हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। बंधु तिर्की ने पेशा कानून के संशोधन के लिए मंत्री दीपिका पांडे सिंह को सौंपे सुझाव। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने सोमवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह से मुलाकात की। इस दौरान बंधु तिर्की ने पेशा कानून को लेकर तैयार प्रारूप में आवश्यक संशोधन से संबंधित सुझाव का दस्तावेज सौंपा है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि झारखंड जैसे प्रदेश के लिए पेशा कानून अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसे प्रभावशाली तरीके से लागू करना जरूरी है। उन्होंने पंचायती राज विभाग के बेहतर प्रयासों की सराहना की और इस प्रयास को सफल बनाने के लिए कुछ जरूरी सुझाव दिए हैं। बंधु तिर्की ने कहा कि ये सुझाव ग्राम सभा की मजबूती, गांव के विकास और राज्य की परंपरा एवं संस्कृति को संरक्षित रखने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के श्राद्ध क्रम में 9 IPS संभालेंगे विधि व्यवस्था। झारखंड आंदोलन के पुरोधा दिसोम गुरु शिबू सोरेन का श्राद्ध क्रम 16 अगस्त को उनके पैतृक गांव नेमरा रामगढ़ में आयोजित होगा। इस दौरान पूरे झारखंड से कई लोग उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचेंगे। ऐसे में श्राद्ध कार्यक्रम में विधि व्यवस्था संभालने के लिए 9 IPS अधिकारी को तैनात किया गया है। इससे संबंधित आदेश DGP अनुराग गुप्ता ने जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक सभी IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति 3 दिनों 14 से 16 अगस्त के लिए की गई है, ताकि कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अव्यवस्था न हो। साथ ही बड़ी संख्या में नेमरा आने वाले लोगों के कारण सुरक्षा और यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। छवि रंजन ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, हाईकोर्ट के आदेश को दी चुनौती। जमीन घोटाले के आरोपी और रांची के पूर्व DC छवि रंजन ने रांची PMLA कोर्ट और हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से बेल की मांग की है। बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने 6 अगस्त को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी और उन्हें बेल देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद छवि रंजन ने बेल की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। छवि रंजन जिस मामले में आरोपी है वह रांची के बड़गई अंचल के बरियातू में सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री से जुड़ा हुआ है। इस मामले में छवि रंजन के अलावा बड़गई अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, चर्चित कारोबारी विष्णु अग्रवाल, जमीन कारोबारी अफसर अली, तलहा खान, फयाज खान, इम्तियाज खान, अमित अग्रवाल, दिलीप घोष और सेना के कब्जे वाले जमीन के फर्जी रैयत प्रदीप बागची भी आरोपी है। इस मामले के एक अभियुक्त अमित अग्रवाल को सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बेल दे दी है। रिम्स निदेशक डॉक्टर राजकुमार को मिली धमकी, बरियातू थाने में FIR दर्ज। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार को सोमवार 11 अगस्त 2025 की सुबह व्हाट्सएप कॉल पर धमकी मिली है। रिम्स निदेशक ने इसकी जानकारी दी है। इस संबंध में उन्होंने बरियातू थाने में FIR भी दर्ज करवाई है। रिम्स निदेशक ने बताया कि सोमवार सुबह व्हाट्सएप कॉल पर उन्हें धमकी देने वाले शख्स ने कहा कि 15 दिन के अंदर तुम्हें जूते से मारकर रांची से बाहर करूंगा। रिम्स निदेशक ने बताया कि चंदन कुमार नामक का वह व्यक्ति पहले भी उनसे कई बार मिल चुका है और खुद को एक निजी अस्पताल का CEO बताता है। डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि जब उन्हें निदेशक पद से हटाने वाला प्रकरण चल रहा था तब वह मेरी मदद करने की बात कहकर मिला था, लेकिन जब उसने रिम्स के कई कार्यों में दखल देने की कोशिश की और कुछ गलत तरीकों से काम कराने की कोशिश की तब उन्होंने उससे मिलना या फ़ोन उठाना बंद कर दिया था। रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने बताया कि सोमवार सुबह व्हाट्सएप कॉल आने पर जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो उधर से अनाप शनाप बोलने लगा। उन्होंने कहा कि धमकी भरे कॉल में कहा गया कि बहुत सम्मान करा लिया तूने, अब तुम्हें 15 दिन के अंदर जूतों से पीट कर रांची से बाहर करूंगा। निदेशक ने कहा कि आरोपी ऑफिस के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में दखल देने की कोशिश करता था और बात नहीं माने जाने पर आज उसने धमकी दी। उन्होंने बताया कि पूरे मामले को लेकर उन्होंने बरियातू थाने में दर्ज करा दिया है। अगले 2 दिनों तक बारिश के आसार, तेज हवाओं के साथ वज्रपात की संभावना। मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में आज से अगले 2 दिनों तक बारिश के साथ हवाएं और वज्रपात की आशंका जताई है। वहीं तापमान फिलहाल सामान्य रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने बताया कि 13 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर एरिया बन सकता है और इसका असर झारखंड पर भी पड़ेगा। वहीं इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग ने
येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राज्यपाल फहराएंगे मोहराबादी में तिरंगा, राजभवन में इस बार नहीं होगा एट होम कार्यक्रम। स्वतंत्रता दिवस 2025 के अवसर पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार राज्य सरकार ने मोहराबादी में ध्वजारोहण करने के लिए प्रस्ताव भेजा था, जिसे उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस वर्ष मोहराबादी में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस के राजकीय समारोह में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ध्वजारोहण करेंगे। प्रत्येक वर्ष की परंपरा के अनुसार राज्यपाल स्वतंत्रता दिवस के दिन उपराजधानी दुमका में और मुख्यमंत्री मोहराबादी में ध्वजारोहण करते हैं, लेकिन इस बार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पिता और दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण मोहराबादी में ध्वजारोहण नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री इस समय अपने पैतृक गांव नेमरा में अपने पिता के श्राद्ध क्रम में जुटे हुए हैं। इस परिस्थिति में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने मोहराबादी में ध्वजारोहण की जिम्मेदारी स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही इस साल राजभवन में आयोजित होने वाले पारंपरिक एट होम कार्यक्रम को भी राज्यपाल ने गुरुजी के सम्मान में रद्द करने का निर्णय लिया है। रांची में सेना के जवानों ने निकाली तिरंगा यात्रा, परमवीर अल्बर्ट टिक्का को नमन, देशभक्ति से सरोवर राजधानी। स्वतंत्रता दिवस के नज़दीक आते ही राज्य की राजधानी का माहौल देशभक्ति के रंग में रंग चुका है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को रांची ने एक अद्भुत नज़ारा देखा, जब भारतीय सेना के जवानों ने शहर के हृदय स्थल अल्बर्ट टिक्का चौक से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। बाइक पर सवार होकर हाथों में लहराते राष्ट्रीय ध्वज और होठों पर भारत माता की जय और जय हिंद के नारे से चौक चौराहे गूंज उठे। यात्रा में शामिल जवान न केवल अपनी वर्दी के शान में थे, बल्कि तिरंगे की आन बान शान को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे थे। इस विशेष अभियान का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य परमवीर चक्र विजेता लॉरेंस नायक अल्बर्ट टिक्का को नमन करना भी था। अल्बर्ट टिक्का चौक पर पहुंचकर जवानों ने तिरंगे के साथ शहीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्र की सेवा में अपने जीवन का बलिदान देने वाले इस वीर सपूत को श्रद्धांजलि दी गई। जवानों का कहना था कि तिरंगा केवल एक कपड़े का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी पहचान, गर्व और स्वतंत्रता का प्रतीक है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर इस यात्रा का संदेश स्पष्ट था, हर भारतीय के घर और आंगन में तिरंगा फहराना चाहिए। देशभक्ति की लहर तिरंगा यात्रा के दौरान रांची की गलियों और सड़कों पर दौड़ पड़ी। राह चलते लोग रुक रुक कर इस नज़ारे को देखते रहे। कई लोग तिरंगे को सलामी देते हुए वंदे मातरम गाते दिखे। बच्चे और युवा भी इस यात्रा में शामिल होकर तिरंगा यात्रा के साथ कदम से कदम मिलाते चले। पुलिस इनकाउंटर में मारा गया सूर्या हांसदा, रविवार को आई थी गिरफ्तारी की खबरें। पुलिस की नज़रों से फरार चल रहे कुख्यात अपराधी और पूर्व भाजपा नेता सूर्या हांसदा को सोमवार को गोड्डा के ललमटिया इलाके में पुलिस ने इनकाउंटर में मार गिराया है। बता दें कि बीते रविवार को देवघर से इसके गिरफ्तारी की खबरें आई थी और सोमवार को इनकाउंटर की खबर आने के बाद हलचल मच गई है। हालांकि इस बात की पुष्टि अब तक पुलिस की ओर से नहीं की गई है। इससे पहले भी सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी कई आपराधिक मामले में हो चुकी है। सूर्या हांसदा पर साहिबगंज जिले के बोरियो, मंडरो, बरहेट और गोड्डा जिले के ललमटिया, बोआरीजोर और ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज है। सूर्या हांसदा के खिलाफ अडानी पावर प्लांट में काम कर रहे कई वाहनों में आग लगाने के मामले में भी दर्ज है। पुलिस को कई महीनों से सूर्या हांसदा की तलाश थी। बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने के बाद हांसदा ने पार्टी से इस्तीफा देकर JLKM में शामिल होकर बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ा था, लेकिन वह हार गए थे। वर्ष 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में सूर्या हांसदा बोरियो विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के टिकट पर उम्मीदवार था। बता दें कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष ताला मरांडी का टिकट काटकर पार्टी ने सूर्या हांसदा पर भरोसा जताया था। उस समय सूर्या हांसदा बीजेपी से कोई पुराने कार्यकर्ता नहीं थे। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही पार्टी ज्वाइन की थी। सूर्य नारायण हांसदा 2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के लोबिन हेम्ब्रोम से हार गए थे। इससे पहले हांसदा ने 2014 और 2009 के चुनाव में भी JBM पार्टी से बोरियो विधानसभा से चुनाव लड़ा था, जिसमें वह दोनों बार दूसरे स्थान पर रहे थे। झारखंड में पेंशनधारियों के लिए जरूरी सूचना, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाना अनिवार्य। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट DLC बनवाना अब जरूरी है।
राज्य में कुल 11,60,502 पेंशनधारियों में से अब तक 4,27,187 लोगों ने डीएलसी बनवाया है, जबकि 7,33,236 लाभुक का डीएलसी अभी बाकी है, यानी केवल 36.81% पेंशनधारियों ने ही यह प्रक्रिया पूरी की है। रांची में कुल 65,142 पेंशनधारियों में से 19,685 का डीएलसी बन चुका है, जबकि 45,288 लोगों को अभी बनवाना है। जिला प्रशासन ने अपील की कि सभी पात्र पेंशनधारी जल्द से जल्द यह प्रमाण पत्र बनवाएं ताकि पेंशन मिलने में कोई परेशानी न हो। स्वतंत्रता दिवस को लेकर नगर निगम ने सफाई और व्यवस्था के दिए निर्देश। रांची नगर निगम ने 15 अगस्त 2025 को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी के लिए कई अहम निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश जिला प्रशासन की बैठक के बाद लिया गया है। पहला, शहर के सभी प्रमुख मार्गों, चौक चौराहों, महापुरुषों की प्रतिमाओं के आसपास सफाई और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। दूसरा, मोहराबादी मैदान और उसके आसपास के इलाकों की विशेष सफाई होगी। तीसरा, मैदान में लगे सभी एलईडी स्क्रीन को चालू हालत में रखा जाएगा। चौथा, 8 अगस्त से 15 अगस्त तक मैदान में पानी के टैंकर और मोबाइल टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पांचवां, कार्यक्रम स्थल पर आवारा जानवरों को दूर रखने और नियमित कीटनाशक छिड़काव का काम होगा। छठा, मैदान में बैठने आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध रहेगा। इन तैयारियों का जिम्मा अलग अलग शाखाओं और अधिकारियों को सौंपा गया है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह में किसी तरह की परेशानी न हो। सदर अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था बदहाल, फिर फंसी एम्बुलेंस, हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी सुधार नहीं। रांची सदर अस्पताल में पार्किंग की व्यवस्था सुधरने का नाम नहीं ले रही। बीते दिनों पार्किंग विवाद में मारपीट और एम्बुलेंस फंसने की घटनाओं के बाद हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई, लेकिन स्थिति अब भी जस की तस है। हर दिन अस्पताल के मुख्य मार्ग और ब्लड बैंक के पास जाम की स्थिति बनी रहती है। सोमवार को फिर अस्पताल परिसर में बेतरतीब खड़ी गाड़ियों के कारण ब्लड बैंक के पास गेट ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से एक एम्बुलेंस समय पर अंदर नहीं घुस पाई। इस दौरान सिविल सर्जन की गाड़ी भी उसी जाम में फंसी रही। हालांकि मौके पर मौजूद सदर उपाधीक्षक डॉक्टर बिमलेश सिंह ने स्वयं हस्तक्षेप कर फंसी एम्बुलेंस को रास्ता दिलाया। बता दें कि अस्पताल में प्रतिदिन करीब 3,000 मरीज और उनके परिजन इलाज के लिए आते हैं, लेकिन उचित पार्किंग सुविधा के अभाव में लोग इधर उधर गाड़ी खड़ी करके चले जाते हैं, जिससे मुख्य रास्ता संकरा हो जाता है और आपातकालीन सेवाएं प्रभावित हो रही है। पार्किंग क्षेत्र में कई जगह गड्ढा भी है, जो संभावित हादसों को दावत दे रही है। सीआईएसएफ जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और सुरक्षा जवानों को पीटा, भेजे गए जेल। पलामू मेदिनीनगर में सीआईएसएफ के एक जवान ने ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और जवानों की पिटाई कर दी। पकड़े जाने के बाद जवान ने टाउन थाना में जमकर हंगामा किया और पुलिस अधिकारी को भद्दी भद्दी गालियां भी दी। पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी सीआईएसएफ जवान गोविंद कुमार चंद्रवंशी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गोविंद कुमार चंद्रवंशी पलामू के चैनपुर का रहने वाला है और फिलहाल जमशेदपुर इलाके में तैनात है। दरअसल मेदिनीनगर इलाके में रक्षाबंधन मेला के दौरान कई इलाकों में जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी, जिससे ट्रैफिक प्रभारी एएसआई शामल अहमद के नेतृत्व में टाउन थाना क्षेत्र के सद्दीक मंजिल चौक के पास जाम हटाकर ट्रैफिक को सुचारू किया जा रहा था। इसी क्रम में सीआईएसएफ जवान मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी एवं जवानों से उलझ गए। इस दौरान जवान ने ट्रैफिक प्रभारी एएसआई शमाल अहमद और एक जवान को पीट दिया। मौके पर तैनात अन्य जवानों ने बीच बचाव किया और सीआईएसएफ जवान को पकड़कर टाउन थाना लाया गया, जहां सीआईएसएफ जवान ने जमकर हंगामा किया और पुलिस अधिकारी से गाली गलौज करने लगे। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस के आवेदन पर सीआईएसएफ जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि आरोपी सीआईएसएफ जवान को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इसके बाद पूरे मामले की जानकारी सीआईएसएफ के कमांडेंट एवं एसोसिएशन को दी गई। हजारीबाग का बबनमे पहाड़ खिसका, इलाके में फैला मिट्टी और बड़े पत्थर, 500 मीटर दूर रहने वाले ग्रामीण भयभीत। हजारीबाग जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र के बबनमे पहाड़ पर सोमवार सुबह अचानक भूस्खलन हो गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण पहाड़ का बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे आ गया, जिससे भारी मात्रा में मिट्टी और पत्थर गिर पड़े। घटनास्थल से करीब 500 मीटर की दूरी पर कई ग्रामीणों के घर स्थित है। हालांकि इस हादसे में कोई जान हानि या बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन लोगों के मन में भय का माहौल है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस तरह का दृश्य उन्होंने पहले सिर्फ उत्तराखंड या अन्य पहाड़ी राज्यों में देखा था, लेकिन इस बार की बारिश ने हजारीबाग में भी पहाड़ खिसकने की घटनाओं को जन्म दिया है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और हालात का जायजा लिया। मुसफिल थाना प्रभारी कुणाल किशोर ने बताया कि घटना हाल ही में हुई है और एहतियातन प्रभावित इलाके में लोगों की आवाजाही रोक दी गई है। प्रशासन ने कहा कि फिलहाल किसी तरह की जानहानि या संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन बारिश जारी रहने से खतरा पूरी तरह टला नहीं है। आपदा प्रबंधन दल को अलर्ट पर रखा गया और मौसम विभाग की चेतावनी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। भू विशेषज्ञों के अनुसार लगातार बारिश से पहाड़ की मिट्टी ढीली हो जाती है, जिससे भूस्खलन की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। यदि आने वाले दिनों में बारिश का दौर जारी रहा तो बबनवे पहाड़ के अन्य हिस्सों में भी इसी तरह की घटनाएं हो सकती है। इस बीच ग्रामीण ने प्रशासन से अस्थायी समाधान की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसा घटनाओं से बचा जा सके। फिलहाल लोग अपने घरों में सतर्क रहते हुए मौसम की हर गतिविधि पर नज़र बनाए हुए हैं। शराब घोटाले मामले में प्रिज्म होलोग्राफी के एमडी विधु गुप्ता की बेल पर 22 अगस्त को सुनवाई। झारखंड शराब घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए विधु गुप्ता की जमानत याचिका पर रांची एसीबी की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने बहस करने के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 22 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। एसीबी की टीम ने प्रिज्म होलोग्राफिक कंपनी के प्रबंध निदेशक एमडी विधु गुप्ता को पिछले महीने गिरफ्तार किया था। विधु गुप्ता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के रहने वाले हैं। एसीबी ने विधु गुप्ता को 20 मई को दर्ज कांड संख्या 925 के तहत गिरफ्तार किया है। यह शराब घोटाले में एसीबी द्वारा की गई 8वीं गिरफ्तारी है। कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने ही प्रिज्म होलोग्राफी और उसके निदेशक विधु गुप्ता को झारखंड में अवैध जनशक्ति मॉडल्स के सक्रिय संचालक के रूप में पेश किया था। इस घोटाले में अखबारी लाइसेंस धारकों और झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड JSBCL की निविदाओं के लिए विधु गुप्ता की एजेंसी के माध्यम से फर्जी जनशक्ति की लगातार तैनाती की गई। सार्वजनिक धन का गबन करने के लिए फर्जी दस्तावेजों और बढ़ाए गए वेतन दावों का भी इस्तेमाल किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि विधु गुप्ता के नियंत्रण में ठेकेदारों, अखबारी अधिकारियों और जनशक्ति एजेंसियों को शामिल करते विभिन्न राज्यों में एक संरचित नेटवर्क काम कर रहा था। झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती का रिजल्ट जारी, आधे से ज़्यादा पद खाली। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन JSSC ने रविवार देर रात को राज्य के मध्य विद्यालय में सहायक आचार्य की नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। कुल 15,001 पदों के लिए हुई इस परीक्षा में मात्र 5,775 अभ्यर्थी पास हुए हैं, जबकि 9,226 पद खाली रह गए। सामाजिक अध्ययन विषय के 5,002 पदों पर परीक्षा में 3,033 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इनमें 1,864 गैर पारा और 1,169 पारा श्रेणी के उम्मीदवार हैं। बावजूद इसके 1,969 पद खाली रह गए, जिसमें गैर पारा के 671 और पारा के 1,298 आरक्षित पद शामिल हैं। विज्ञान एवं गणित विषय में 5,008 पदों के लिए केवल 1,683 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इस विषय में रिक्तियों का आंकड़ा 3,325 तक पहुंच गया है। भाषा विषय के 4,991 पदों में से केवल 1,059 पर ही योग्य अभ्यर्थी मिले हैं। यहाँ खाली पदों की संख्या 3,932 है, जो 3 विषयों में सबसे अधिक है। पूरे परिणाम में पारा शिक्षक के पद सबसे ज़्यादा अधूरे रह गए। आरक्षित 7,400 पदों में से 5,838 पद अभी भी खाली है। गैर पारा श्रेणी में 7,601 पदों में से 3,388 पद भरे गए हैं। शिक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी कम सफलता दर से ग्रामीण और दूर दराज के स्कूलों में पढ़ाई पर सीधा असर पड़ेगा। आयोग ने स्पष्ट कहा कि यह नतीजा झारखंड हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन है। न्यायालय के फैसले के बाद जरूरत पड़ने पर परिणाम में संशोधन किया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों का रिजल्ट अभी भी रोका गया है। वेबसाइट पर तमाम जानकारियां उपलब्ध करा दी गई है। साहेबगंज में गंगा नदी उफान पर 8,000 लोग प्रभावित, स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने का आदेश। गंगा नदी में आई बाढ़ के कारण साहेबगंज जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी स्कूलों को 11 और 12 अगस्त को बंद रखने का आदेश दिया गया है। यह आदेश रविवार रात जिला शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है,
जिसके तहत 2 दिन स्कूलों में अवकाश रहेगा। साहिबगंज नगर परिषद के कुल 28 वार्डों में से 11 वार्ड बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गए हैं। लगभग 1600 घरों के 8000 से अधिक लोग बाढ़ के कारण प्रभावित हुए हैं। घरों के आसपास पानी भर जाने के कारण स्कूल बच्चों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा। खासकर दियारा क्षेत्र और शहरी इलाके के कई स्कूलों में पानी घुस चुका है, जिससे बच्चों की सुरक्षा के मद्देनज़र स्कूल बंद करने का निर्णय लिया गया है। बाढ़ का सबसे अधिक असर साहिबगंज के वार्ड नंबर 13 हबीबपुर पर पड़ा है, जहां 400 से ज़्यादा घरों में पानी घुसने से हालात गंभीर हो गए हैं। इसके अलावा वार्ड नंबर 22 चानन गांव भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। गंगा का निर्धारित खतरे का निशान 27.25 मीटर है, जबकि सोमवार सुबह 6 बजे तक इसका जलस्तर 28.62 मीटर मापा गया है, जो खतरे के निशान से 1 मीटर 37 सेंटीमीटर अधिक है। इसके चलते दियारा क्षेत्र पूरी तरह जलमग्न हो गया और शहरी क्षेत्र में भी पानी घुस चुका है। शहर की भरतिया कॉलोनी में भी पानी घुसने से लोग परेशान हैं। घरों में पानी भर जाने के कारण कई परिवारों ने चौक बाजार स्थित AMK बड़ी धर्मशाला में शरण ली है। इस कॉलोनी के 104 परिवार बाढ़ के कारण सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट हो गए हैं। शराब घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ के कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की बेल पर 21 अगस्त को सुनवाई। शराब घोटाला से जुड़े केस में झारखंड SCB द्वारा गिरफ्तार किए गए छत्तीसगढ़ के चर्चित कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया की जमानत याचिका पर सोमवार को SCB की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान SCB की ओर से उपस्थित विशेष लोक अभियोजक ने बहस के लिए समय देने का आग्रह किया, जिसे स्वीकार करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 21 अगस्त की तारीख निर्धारित की है। सिद्धार्थ को SCB की टीम ने छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में है। 10 जगहों पर बन रहा ट्रैफिक कंट्रोल रूम, 6 जगहों पर होगी पार्किंग की व्यवस्था। भोज में देश भर से हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। व्यवस्था बनाने में जुटा है प्रशासन। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के प्रत्येक आवास नेमरा गांव में श्राद्ध क्रम को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही। 4 हेलीपैड और 6 बड़े बड़े पंडाल बनकर तैयार हैं। वहीं बरलंगा चौक से नेमरा तक सड़क के बीच में अस्थायी डिवाइडर बना दिया गया है। 10 स्थानों पर ट्रैफिक कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। 6 स्थानों पर वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पृथक आवास के पीछे VIP पंडाल बनाया गया है। श्राद्ध क्रम में आने वाले अतिथियों के लिए पूरी तैयारी की गई है। देश भर से आने वाले हजारों लोगों के लिए भोज में शामिल होने की व्यवस्था की गई है। श्राद्ध क्रम के अंतिम 2 दिन 15 व 16 अगस्त को भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। प्रशासन व्यवस्था बनाने की तैयारी में जुटा है। इधर नेमरा गांव में रविवार को भी वाहनों का आना जाना लगा रहा। कई जिलों के अधिकारियों के साथ राज्य के सचिव व पुलिस के आला अधिकारी के आने के कारण वाहनों का जमावड़ा लगा रहा। हेमंत सोरेन रोजाना सुबह से लेकर देर रात तक हजारों लोगों से मिल रहे। रविवार को भी देश भर के विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता व सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े लोग काफी संख्या में पहुंचे। DRM ने कहा, धनबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा। DRM रेल मंडल के DRM अखिलेश मिश्रा ने कहा कि मंडल ने पिछले 2-3 महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया है। धनबाद रेलवे स्टेशन के नॉर्थ साइड प्लेटफॉर्म संख्या 1 के आगे से 2 नई लाइनों को जोड़े जाने की योजना है। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास लुक दिया जाएगा। इसके लिए नया अत्याधुनिक सुविधाओं से लेस भवन बनाया जाएगा। इसका प्रारूप तैयार कर लिया गया है। लागत राशि भी तय हो चुकी है। धनबाद रेल मंडल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन के साथ साथ माल ढुलाई में पुनः पहला स्थान हासिल करने के लिए तेजी से कदम उठा रही है। DRM सोमवार को प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रेलवे में माल ढुलाई का सरताज माने जाने वाला धनबाद मंडल इस वर्ष जुलाई में 3रे स्थान पर खिसक गया है। इसका मुख्य कारण लगातार भारी बारिश का होना है। जमशेदपुर के व्यवसायी के घर से हीरे की अंगूठी समेत 70 लाख के आभूषणों की चोरी, जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र स्थित कमानी सेंटर में मौजूद अग्रवाल ड्रेसेस के मालिक गौरव अग्रवाल के फ्लैट से 70 लाख के हीरे व सोना की अंगूठियां, गहने व कीमती सामान की चोरी हो गई है। चोरी की इस घटना को किसने और कैसे अंजाम दिया, इसकी जानकारी गौरव अग्रवाल को भी नहीं है। दरअसल गौरव अग्रवाल बिष्टुपुर के मिलेनियम टावर के एक फ्लैट में रहते हैं। शनिवार को उन्हें अपने हीरे की अंगूठी पहनने की चाहत हुई। जब उन्होंने अलमारी में अपनी अंगूठी खोजी तो अंगूठी गायब मिली।
उन्होंने अंगूठी की तलाश अन्य स्थानों पर की, तब उन्हें घर की अलमारी में रखे हीरे व सोने की अंगूठियों के साथ सोने के कई आभूषण गायब मिले। उन्होंने बिना कोई देर किए मामले की जानकारी बिष्टुपुर पुलिस को दी गई। इधर घटना की जानकारी मिलने पर बिष्टुपुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और फ्लैट की जांच की। इसके बाद संदेह के आधार पर कुछ लोगों से पूछताछ की गई। इनमें परिवार के सदस्य, नौकर व दुकान के कर्मचारी से पूछताछ हुई। साथ ही मानगो के एक युवक को हिरासत में लिया गया है। हालांकि बाद में उसे PR बॉन्ड पर पुलिस ने छोड़ दिया। वहीं फ्लैट में लगे CCTV में आने जाने वालों का फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। बता दें कि इस मामले में व्यवसायी के द्वारा अब तक किसी प्रकार की लिखित शिकायत थाने में नहीं की गई है। इस कारण केस दर्ज नहीं हुआ है। धनबाद में मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर सेलवासरी गेट पर किया प्रदर्शन। विस्थापित ग्रामीण संघर्ष मोर्चा ने 5 सूत्री मांगों को लेकर सोमवार को धनबाद के चास नाला स्थित सेलवासरी के कांटा घर के समीप धरना दिया गया। इस दौरान कंपनी की ट्रांसपोर्टिंग पूरी तरह ठप रही। कांटा घर के समीप हाईवा की लंबी कतार लग गई। प्रदर्शनकारियों ने सेल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मोर्चा नेताओं ने कहा कि प्रबंधन के साथ कई बार वार्ता हुई, लेकिन मांगों की पूर्ति की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। प्रबंधन ने किए गए वादों को भी दरकिनार कर दिया। इससे कांड्रा व चास नाला के लोगों में आक्रोश का माहौल है। उन्होंने सेल प्रबंधन से स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता के साथ रोजगार देने, कांड्रा बस्ती में बिजली की समुचित व्यवस्था करने व पुराने पोल व तारों को बदलने की मांग की है। साथ ही बस्ती के युवक को गार्ड की नौकरी देने, बस्ती में उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने व CSR मद में अब तक हुए कार्यों का ब्यौरा सार्वजनिक करने की भी मांग की है। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि 15 दिनों के अंदर मांगे की पूर्ति की दिशा में पहल नहीं हुई तो सेल चासनाला का पूरा कामकाज ठप कर दिया जाएगा। दिसोम गुरु शिबू सोरेन को विभिन्न जिलों से आए लोगों ने दी श्रद्धांजलि। कहा, संघर्ष, त्याग और जनसेवा को रखा जाएगा याद। पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिसोम गुरु शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए राज्य के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में लोग नेमरा गांव में एकत्रित हुए। इस दौरान दूर दराज से आए सभी लोगों ने गुरुजी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। मौके पर लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। श्रद्धांजलि देने पहुंचे लोगों ने कहा कि गुरुजी के संघर्ष, त्याग और जनसेवा के अमूल्य योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं मौके पर उपस्थित लोगों ने स्मृति शेष दिसोम गुरु शिबू सोरेन के योगदान, उनके जीवन मूल्यों और उनके जनसेवा के कार्यों को याद किया। लोगों ने गुरुजी के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि गुरुजी का जीवन संघर्ष, त्याग और जनसेवा का अनमोल मिसाल रहा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी वे अडिग रहे और सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। जनसेवा के प्रति उनका अटूट समर्पण, संघर्ष और त्याग आने वाली पीढ़ियों के द्वारा हमेशा याद रखा जाएगा। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की बेल पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। टेंडर घोटाले के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इस केस के जुड़े पक्षों को नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई के लिए 7 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस MM सुंदरेश्वर और जस्टिस N कोटेश्वर सिंह की बेंच में आलमगीर आलम की याचिका पर सुनवाई हुई। 11 जुलाई को झारखंड हाईकोर्ट ने आलमगीर आलम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने खारिज कर दी थी। पिछली सरकार में मंत्री रहे आलमगीर आलम को ईडी ने पिछले वर्ष 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है। आरोपों के मुताबिक उनके आप्त सचिव संजीव कुमार लाल एवं उनके नौकर जहांगीर आलम के यहां से 32 करोड़ 30 लाख रुपए नकद बरामद हुए थे। पैसे बरामद होने के बाद आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया था। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने की राहुल गांधी समेत कई नेताओं की गिरफ्तारी की निंदा। कहा, हठधर्मिता छोड़ सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। झारखंड के कृषि मंत्री, पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे, लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के कई सांसदों और वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी की कड़े शब्दों में निंदा की है। मंत्री शिल्पी नेहा त्रिकी ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पिछले दिनों चुनाव आयोग से तथ्यों के आधार पर जो सवाल पूछे थे, उन सवालों में से किसी एक सवाल का भी अब तक जवाब नहीं मिल पाया है।
मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और भाजपा की मिलीभगत के साथ वोटों की हेराफेरी को देश की जनता के समझ रखा है। वोटर लिस्ट में मृत लोगों के नाम जीवित लोगों को मृत की सूची में डालना, एक ही पते पर 100 से 200 लोगों के नाम, एक ही वोटर का एक से अधिक राज्यों के वोटर लिस्ट में नाम होना काफ़ी चौंकाने वाला तथ्य है। झारखंड के कृषि मंत्री ने कहा कि उनके नेता ने कर्नाटक के एक विधानसभा क्षेत्र में तथ्यों के आधार पर बताया कि कैसे 1,02,150 वोटों की चोरी हुई है। राहुल गांधी के सवालों का चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं है। ऐसे में जब देश की जनता के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और देश की जनता चुनाव आयोग से हकीकत जानना चाहती है तो चुनाव आयोग का रवैया ठीक नहीं है। रांची के मोहराबादी मैदान में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी तेज। रांची के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने सोमवार की शाम मोहराबादी मैदान का दौरा किया और स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सुथरी और बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए ताकि कार्यक्रम बिना किसी रुकावट के सफलतापूर्वक हो सके। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने मुख्य मंच, परेड ग्राउंड, अतिथि दीर्घा, जनता के बैठने की व्यवस्था, पेयजल, रोशनी, सजावट, सुरक्षा, पार्किंग, ट्रैफिक, डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था समेत सभी जरूरी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी काम तय समय और अच्छी गुणवत्ता में पूरा हो। सुरक्षा को लेकर उन्होंने पुलिस बल की पर्याप्त तैनाती, ट्रैफिक प्लान और पार्किंग की स्पष्ट पहचान करने के निर्देश दिए। नगर निगम को मैदान और आसपास सफाई अभियान, पेयजल टैंकर, मोबाइल शौचालय और स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा गया। निरीक्षण के समय उप विकास आयुक्त सौरभ कुमार भुवनिया, एडीएम विधि व्यवस्था राजेश्वर नाथ आलोक, एसडीओ सदर उत्कर्ष कुमार, आईटीडीए परियोजना निदेशक संजय कुमार भगत, नगर पुलिस अधीक्षक अजित कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद थे। चाईबासा सांसद जोबा मांझी ने मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। सिंहभूम से लोकसभा सांसद जोबा मांझी ने सोमवार को दिल्ली स्थित अपोलो अस्पताल पहुंची। उन्होंने अस्पताल में इलाजरत झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वास्थ्य की जानकारी ली। यहां उन्होंने मंत्री के बड़े बेटे सोमेश सोरेन से मुलाकात की। मंत्री के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। सोमेश सोरेन ने सांसद को बताया कि उसके पिता की स्थिति पहले जैसी ही है। फिलहाल ऑपरेशन के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। सांसद ने मंत्री के पुत्र को ढाढ़स बांधते हुए कहा कि झारखंड के हजारों लोग मंत्री के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ईश्वर हम सभी लोगों की प्रार्थना सुनेंगे और रामदास सोरेन स्वस्थ होकर पहले की तरह जनसेवा में जुटेंगे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।